नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र सिंह बबलू। आज अपनी बात, जब किसान दुखी है, परेशान है, सड़कों पर है, तो आदरणीय रामधारी सिंह दिनकर की इन पंक्तियों, समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध, से शुरू करना चाहता हूं। बहुत दुख होता है जब समाचार पत्रों में, टीवी के चैनल्स पर यह दिखाई दे रहा है कि जब अन्नदाता, सबका पेट भरने वाला किसान अपनी जायज मांगों को लेकर के सड़क पर है और उसका बेटा सरहद पर गोलियां खा रहा है, और ये सरकार उन किसानों पर वाटर कैनन की बौछार कर रही है, आंसू गैस के गोले दाग रही है, तो लगता है कि इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था समाप्त हो चुकी है। इस देश में पुनः अंग्रेजी शासन आ चुका है। उन दौर की याद आती है जब हमारे पूर्वज बताया करते थे किस तरह से देश की बात करने पर, अपने हक और हुकूक की बात करने पर अंग्रेजी सरकार द्वारा, अंग्रेजी सैनिकों द्वारा किस तरह से गोलियां चलाई जाती थी, चौराहे पर लटका दिया जाता था, कानून जैसी कोई चीज रह नहीं गई थी। आज पुनः वही स्थितियां हैं। जब किसान की बात करके, जय जवान जय किसान का नारा लगा करके 2014 में आदरणीय मोदी जी सत्तासीन हुए थे, तो उन्होंने वादा किया था कि किसान को उसकी उपज का दोगुना दाम देंगे, एमएसपी का जो उसका लागत का मूल्य है उसका उसका 50% उसको लाभ देंगे। लेकिन 2015 में ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में यह हलफनामा दिया कि यह किया जाना संभव ही नहीं है। उसी समय इनकी नीयत साफ हो गई थी। जब लॉकडाउन का दौर चल रहा था, देश का किसान परेशान था, नौजवान परेशान था, गरीब परेशान था, ऐसे में संसद में लोकतांत्रिक व्यवस्था का चीरहरण करके 3 विधेयक जो कृषि कानून लाए गए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है भंडारण की असीमित सुविधा दे दी गई। अपने कारपोरेट मित्रों को खेती को हवाले करने का जो कुचक रचा गया, उसी दिन तय हो गया था कि अब किसान और खेती ये दोनों दूसरों की कृपा पर आधारित हो गए। इस देश में कृषि कानून जो ये सरकार कह रही है कि हम किसान हित के लिए लेकर आए हैं, यह सच सी बात है कि यह किसान का हित नहीं, ये अपने दोस्तों अडानी और अंबानी के हित के लिए किया जा रहा है। आपको मालूम होना चाहिए कि किस तरह विगत कुछ सालों में रिटेल में और साथ साथ भंडारण में अडानी और अंबानी ने बहुत तेजी से कदम रखा है। यह उसकी पहली सीढ़ी है। इस कानून के माध्यम से असीमित रूप से भंडारण करेंगे और फिर मनमानी मार्केट पर कब्जा करके मनमानी दामों पर बेचेंगे। मुझे कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि जब से भी एमएसपी की सुविधा शुरू हुई थी किसान को, यह सही है कि व्यापारी वर्ग उसकी जब जरूरत होती है, किसान की उपज पैदा होती है, तो आ जाते हैं और कम दामों पर उसकी उपज ले जाते थे। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है जब कृषि कानून के बाद इस बार जो पहली फसल हुई है धान की, उत्तर प्रदेश के अंदर, मैं अपने क्षेत्र में देख रहा हूं, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर धान की कीमत 10 रुपए हो गई है, जबकि समर्थन मूल्य 1868 रुपए है कॉमन श्रेणी के धान की। और जो खरीद हो रही है सेंटरों पर, वैसे तो हो ही नहीं रही है, और जो विपरीत परिस्थितियों में खरीद हो भी रही है, उसके साथ मॉइस्चर के नाम पर कटौती हो रही है, डस्ट के नाम पर कटौती हो रही है, और उनसे कहा जा रहा है 67% रिकवरी वाला हमको धान चाहिए। जब 67% रिकवरी वाला धान किसान देगा तब वो उसका समर्थन मूल्य देंगे। ऐसे में वहां पर भी जितनी कटौती हो जा रही है, उससे जो है उसको भी 10 रुपए से अधिक का मूल्य नहीं मिल पा रहा है। आदरणीय मोदी जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, किसान के पास भंडारण की सुविधा नहीं है। जब वो एक फसल पैदा कर लेता है तो उससे मिलने वाले पैसे से उसको मार्केट में बेच करके न केवल अपना पेट चलाता है, न केवल अपने बच्चे की फीस भरता है, न केवल अपने बच्चे के लिए वस्त्र खरीदता है और अपने आसपास शादी ब्याह में जाने के लिए जो आवश्यक चीजें हैं उनकी खरीदारी करता है, वरन उसी से दूसरी फसल के लिए बीज भी खरीदता है, खाद भी खरीदता है और सिंचाई का इंतजाम करता है। उसके पास इतना अवसर नहीं होता कि 1 माह 15 दिन भी अपनी फसल को रोक सके। और डूब मरने की बात है कि 10 रुपए में किसान का धान खरीदा जा रहा है। जो कौन कहे दोगुने करने की बात, जो उसकी लागत का मूल्य है, जो लागत उसने लगा करके धान को पैदा किया है, आज की डेट में उसका वही मूल्य नहीं निकला। दोस्तों, इस देश में पिछले 15 सालों में करीब 2 करोड़ 34 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। पिछले 15 सालों में करीब इतने ही छात्रों और बेरोजगारों ने आत्महत्या की है, और छात्र और बेरोजगार वो भी किसान के बेटे हैं। ऐसे में सरकार को इन पर बात करने के बजाय कृषि कानून को रिफॉर्म की नजर से लोगों के बीच में फैलाना चाहती है, लोगों को दिग्भ्रमित करना चाहती है कि यह कृषि में रिफॉर्म है।
रिफॉर्म की बात तो नहीं, लेकिन जिस तरह से कृषि को कारपोरेट के हवाले कर रही है, क्योंकि कारपोरेट में देश की इकोनॉमी, देश की अर्थव्यवस्था डूब चुकी है और गोते लगा रही है। -23% निगेटिव की जीडीपी है, अर्थव्यवस्था इतने घाटे में चल रही है। ऐसे में केवल एक सेक्टर था, कृषि सेक्टर, जो इस देश को संभाल के रखा था, जो केवल यही कृषि सेक्टर ही जो फायदे में था। अब उसको भी, उस पर भी मोदी जी की नजर लग गई और उसको अपने मित्रों को देना चाहते हैं। मित्रों, ये रिफॉर्म नहीं, ये मजदूर बनाने की प्रक्रिया है। अब किसान भी मजबूर हो जाएगा और जो कारपोरेट तय करेंगे उस रेट पर अपना फसल देने को मजबूर हो जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा कि जिस तरह चौराहों पर जो लेबर मंडियां होती हैं, जिन मजदूरों के चौराहे होते हैं, मजदूरों के नाम से जाना जाता है कि लेबर चौराहा है, वहां पर भीड़ होगी और मजबूरी का फायदा उठा करके ये कारपोरेट कंपनियां उनका रेट भी तय करेंगी। तो कौन कहे न्यूनतम मजदूरी देने की बात, वो न्यूनतम मजदूरी की गारंटी की बात, वो उनको 100 रुपए और औने पौने दाम पर उनसे काम करवाएंगे। दास प्रथा की एक तरह से शुरुआत हो जाएगी। मैं आपको आगाह करना चाहता हूं, ये किसानों को मजबूत बनाने की बात नहीं, लेकिन मजबूर किसान और मजबूर मजदूर बनाने की साजिश हो रही है। ऐसे में सबको जागने की जरूरत है। डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि राजनेता यदि भविष्य दृष्टा न हुआ तो सतही सोच वाला होता है। मुझे ये देख करके, ये परिस्थितियां देख करके अब पक्का आभास हो रहा है कि सतही सोच वालों के हाथों में देश चला गया है। आज जागने की जरूरत है। जिस तरह से गांधी जी ने अंग्रेजों के विरुद्ध पूरे समाज को इकट्ठा करके आंदोलन खड़ा किया था, जिस तरह से जयप्रकाश जी ने आंदोलन खड़ा किया और तत्कालीन केंद्र सरकार को भागना पड़ा था, जिस तरह से आदरणीय रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, आज पुनः जरूरत है देश के किसान को, नौजवान को, बेरोजगार को इकट्ठा होकर के खड़े होने की इस सरकार के खिलाफ, कि अब इस सरकार के दिन पूरे हो चुके हैं। अब हमारे समय है, जो बी द पीपुल फॉर द पीपुल का कॉन्सेप्ट है, उसको लाने की जरूरत है। मैं अपनी बात समाप्त करूं इसके पहले आप सबको ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि जरूर इसमें अपना सहयोग करेंगे, देश निर्माण में किसानों को जागृत करेंगे। जय हिंद, जय समाजवाद।